तो हे नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे आपके चैनल पे एटमिक्स में। आशा करता हूँ आप और आपके पेट हेल्दी होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आपके पास न्यू डॉग है दोस्तों, कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक कर देते हैं जिसके कारण आपका डॉग बीमार हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको आज इसी वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ कि आप कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं जिसके कारण आपका डॉग बीमार हो सकता है या फिर उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो दोस्तों आपको बहुत सारा प्रॉफिट भी होगा और आपके डॉग को फ़ायदा भी होगा। अगर आप इनको फॉलो करते तो आपके डॉग को और भी हेल्दी आप बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम के बारे में बता देता हूँ कि आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको डॉग को हो सकती है। फिर आपको बताता हूँ कि क्या क्या आप मिस्टेक करते हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम है वो है वीकनेस। आपके डॉग एकदम कमज़ोर लगेगा, आपको हेल्दी नहीं लगेगा, फिट नहीं लगेगा। अगर आपने डबल कोट के पैसे भी दिए, अच्छा हेल्दी ब्रीड भी लिया, ज़्यादा पैसे देके अच्छा ब्रीड डबल कोट वाला और हैवी बोन भी लिए, तो भी दोस्तों थोड़े दिन में अगर उसको कमज़ोर हो जाता है, खाना नहीं खाता, दोस्तों ये भी इसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड जो सेकंड प्रॉब्लम आती है कि खाना ना खाना। अगर आप उन्हें अच्छे से खाना भी दे रहे हो, 2 या 3 टाइम दे रहे हो या 4 टाइम दे रहे हो तो भी ये खाना नहीं खा रहे, तो दोस्तों ये भी इनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड जो तीसरी प्रॉब्लम आती है वो है लूजना से। डॉग ब्रीड ऐसे गलती करते हैं तो दोस्तों इसके कारण जो नए पपी को लूज मोशन हो जाता है। और फ्रेंड जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है कि वॉमिटिंग होना। दोस्तों नए पपी में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है और जो डॉग ओनर ऐसी गलती करते हैं जिसके कारण आपके पपी को दोस्तों वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन कौन सी जिसको आप मिस्टेक करते हैं जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम आपके डॉग को हो सकती है। और बहुत सारी प्रॉब्लम है जैसे कि बीमार होना, बुखार आना और दोस्तों कुछ ना खाना, ऐसे बहुत सारे आपके डॉग को प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं बता देता हूँ कि आप कौन कौन सी गलती करते हैं जिसके कारण आपके डॉग को ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड जो सबसे पहले प्रॉब्लम है कि दोस्तों जल्दी जल्दी में डॉग ओनर एक गलती कर देते हैं कि जल्दी से वो घर पे लेके आते। आपकी पपी की एज 1 मंथ से ज़्यादा हो तो भी दोस्तों आप उससे लेके आइएगा, क्योंकि उसको जितना मदर मिल्क मिले उतना काफ़ी अच्छा रहेगा उसके लिए। आगे जाके जल्दी से बीमार नहीं पड़ेगा और दोस्तों मदर मिल्क के कारण जितना उसको मल्टीविटामिन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, वो सब कुछ उसको मिलता रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर कम एज वाला पपी हो तो दोस्तों बिल्कुल ही मत लेके आइएगा, थोड़े दिन रुकेगा फिर उसको लेके आ सकते हैं आप। तो दोस्तों जल्दबाजी में क्या करते हैं कि डॉग ओनर उसको 25 दिन का हुआ, 20 दिन का हुआ, तो दोस्तों ऐसे में उसको घर पे लेके आते हैं। दोस्तों उसको प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिलता और फिर उसको बीमार, बुखार, वॉमिटिंग या फिर कमज़ोर होना, ऐसी सारी बीमारियां उनको हो सकती है। तो जो सेकंड मिस्टेक डॉग ओनर करते हैं कि दोस्तों उसको कुछ भी खाने को देते हैं। दोस्तों नए पपी को दोस्तों आपको कुछ भी ज़्यादा खाने को नहीं देना होता है। दोस्तों उसको सेरेलैक्स और दोस्तों कुछ मल्टीविटामिन आते हैं वो भी उसको आपको देने ज़्यादा, और भी उसको कुछ खाने नहीं देना। अगर आपको जानना है कि नए पपी को क्या क्या खाने को देना है तो दोस्तों ऊपर आई बटन में इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, तो ये सारी चीज़ें आप उसे दे सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देना, तो ऊपर जाके आई बटन में जाके आप वो वीडियो देखिएगा तो आपको और भी बेनिफिट होगा। और फ्रेंड जो नेक्स्ट गलती करते हैं वो है कि उनको नहला देते हैं। दोस्तों नए नए डॉग ओनर होते हैं वो थोड़ा सा मिट्टी में वो ख़राब हो जाता है, यहाँ वहाँ छोटा बच्चा होता है, वो बेबीस होता है, तो कभी कभार मिट्टी में चला जाता है, कभी कभार आपके घर में टाइल्स में कभी कभी मिट्टी वगैरह लगती है, तो दोस्तों वो उसकी स्किन में लग जाती है। तो दोस्तों ऐसे में अगर आपका पपी वाइट हो तो दोस्तों थोड़ा सा आपको ब्लैक जैसा दिखेगा, ख़राब होने दिखेगा। दोस्तों ऐसे में आप लोग क्या करते हैं कि जल्दी से उसको नहला दे, तो दोस्तों ऐसे में उसको बुखार होने के चांस है। और दोस्तों कभी कभार आपको पता नहीं होता कि कितना टेम्परेचर से उसको नहलाना है, मतलब ज़्यादा गर्म पानी नीचे, ज़्यादा ठंडा पानी नीचे। तो दोस्तों नए नए डॉग ओनर क्या करते हैं, कभी कभार ठंडे पानी से नहलाते अगर गर्मी में लेके आते हैं, और कभी कभार ठंडी में लेके आते तो दोस्तों गर्म पानी से नहलाते। तो दोस्तों उनको जल्दी से, पहले पप्पी होते तब उनको नहीं नहलाना होता है, तो दोस्तों ये भी गलती कर देते कि उनको नहला देते। दोस्तों ऐसे में दोस्तों आपका डॉग बीमार हो सकता है। तो फ्रेंड जो नेक्स्ट गलती डॉग ओनर ऐसे करते हैं कि दोस्तों नया नया पपी लेके आते दोस्तों उसको बाहर में ले जाते, जैसे कि गली के बाहर, अपने ब्लॉक के बाहर, अपने सोसाइटी के बाहर ले जाते, घुमाने ले जाते छोटा होता, तो दोस्तों ऐसे में उसको इन्फेक्शन हो सकता है और बीमार भी हो सकता है। तो जब तक उसका वैक्सीनेशन प्रॉपरली कंप्लीट नहीं होता, जब तक उसकी डिवॉर्मिंग नहीं होती, तब तक आप उसको बाहर मत ले जाइएगा। अगर आप ले जाते तो दोस्तों उसको क्या होता है कि वायरल इन्फेक्शन उसको लग जाता है और फिर वो बीमार हो सकता है। तो ये भी गलती डॉग ओनर ज़्यादा करते हैं। और दोस्तों जो नेक्स्ट गलती इससे रिलेटेड है कि उसका वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। कभी कभी डॉग ओनर क्या करते हैं कि वो 1 साल का होने आया डॉग, आप तभी तक अब तक आपने जो है उसका वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं करा है, डिवॉर्मिंग एक बार भी नहीं किया, फिर आपका डॉग खाना नहीं खाता, बीमार पड़ने लगता है, कमज़ोर लगता है, फिर आप ऐसा सोचते हैं कि बाकी डॉग की तरह क्यों नहीं है, मैं अच्छा डॉग फूड भी दे रहा,
बट दोस्तों उसको जो डिवॉर्मिंग आप कराते तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और वैक्सीनेशन कराते तो भी काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर वो आपको बाइट भी करेगा, काट भी लेगा तो दोस्तों आपको इंजेक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, वैक्सीनेशन कंप्लीट होने के बाद अगर वो काट भी लेता है तो दोस्तों आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं किया, उसने आपको काट लिया या फिर नाखून से स्क्रैच किया तो दोस्तों ऐसे में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको भी दोस्तों इंजेक्शन लेने पड़ सकते हैं। तो फ्रेंड, जो नेक्स्ट गलती करते हैं डॉग ओनर वो है कि नए नए पपी को मिल्क दे देते हैं। दोस्तों डॉग को जो है मिल्क बिल्कुल ही नहीं देना, और पपी को तो बिल्कुल नहीं देना। अगर आप नया लेके आते तो दोस्तों उसको कुछ भी मिल्क नहीं देना, कौन सा भी बफेलो या फिर काऊ मिल्क बिल्कुल ही नहीं देना, ऐसे में उसको प्रॉब्लम आ सकती है। और मिल्क क्यों नहीं देना दोस्तों, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी, तो आई बटन में जाके आप देख सकते हैं, इसके कारण आपको पता चलेगा कि मिल्क क्यों नहीं देना और क्या क्या खाने को देना है दोस्तों, वो भी मैंने आई बटन में दिया है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं कि नए नए पपी को क्या क्या खाने को आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड, ये सारी गलती थी जो डॉग ओनर करते हैं, तो दोस्तों इसके कारण आपके डॉग बीमार हो सकता है। और दोस्तों अगर आप उन्हें खाना दे रहे हैं तो दोस्तों प्रॉपरली आप उसे 2 या 4 टाइम ज़रूर दीजिएगा खाने को, जिसके कारण उसकी भूख बनी रहेगी। और दोस्तों आप खाना देते हैं तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके दीजिएगा, एक साथ बिल्कुल मत दीजिएगा, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ऐसे में अगर डाइजेस्ट नहीं करता तो उसको लूज मोशन होने के चांस है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम थी, इसको जान के आप अपने डॉग को और भी हेल्दी बना सकते हैं। और ये सारी प्रॉब्लम को आप ध्यान रखिएगा और ऐसी कुछ गलती मत कीजिएगा जिसके कारण आपको पप्पी को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।